ये एक्सरसाइज है 2.3। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इनको हमने हल किए बगैर, सॉल्व किए बगैर सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है, सम और प्रोडक्ट। अब सम जो है ना वो अब ये इसका ये करेंगे कि लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा बीटा। फर्ज करो कि ये जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो कौन से हैं, अल्फा बीटा रूट्स हैं। समझ आ रही? ये रूट्स जो हैं ये आप फर्ज कर सकते हैं, कोई भी एनी लेट कर सकते हैं, अल्फा बीटा है, गामा है, ए है, जेड है, कुछ भी। तो आमतौर पे जो हम कर रहे हैं इस सिलेबस के मुताबिक अल्फा बीटा रूट्स हैं। लेट द रूट्स, ये हम सपोज कर रहे हैं कि लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा बीटा। अब फार्मूला ये है कि अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये प्लस होता है और ये होता है इसका प्रोडक्ट। अब आप ये देखें इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रूट्स कौन से हैं, अल्फा बीटा। अब ए इसका क्या है 1, बी माइनस 5 और सी है आपका 3। ये तो पहले पता है, पहले चैप्टर से हम कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ए, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो बी, साइन समेत, और ये आ गया आपका सी। अब हमने पहले निकालना है सम। सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 5, माइनस इंटू माइनस 5 ओवर ए की वैल्यू क्या है 1। तो ये आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस 5, ये आपका आ गया सम। बस इतना सा आधा काम आपका कंप्लीट हो गया। ये इक्वेशन है, फिर इसको गौर से इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें बिल्कुल पिछले सवालों की तरह आपने ए बी सी निकाल लेने हैं। फिर सम का फार्मूला वो लिखा है मैंने अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। तो सम का ये कि माइनस लगाना है, बी की जगह पे बी की वैल्यू, ए की जगह पे ए की वैल्यू, ये। अब इसके बाद प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो गया, और ये किसके इक्वल है सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू क्या है 1, और आंसर कितना आ गया 3%। कंप्लीट हो गया, ये सम आ गया और ये प्रोडक्ट आ गया। इसका पार्ट नंबर है, पार्ट है 2। ये पार्ट 1 हमने किया है और ये है 2 पार्ट, यही सिलेबस में 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसमें a क्या है 3, b क्या है 7 और c क्या है माइनस 11। सम यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस b ओवर a, माइनस b ओवर a, माइनस और b की वैल्यू क्या है 7, a की क्या है 3। तो ये माइनस 7 ओवर 3 आपका सम ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट क्या है अल्फा बीटा यानी c ओवर a। c की वैल्यू क्या है माइनस 11 और a की वैल्यू क्या है 3। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। बस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या कह रहा है इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसकी जो क्वेश्चन है वो गौर से देखो। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर 2kx स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4k इज इक्वल टू 0 is
ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी जो सम है वो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। अब a क्या आ जाएगा, 2kx स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट a आ गया, b क्या आएगा -3 और c क्या है 4k। अब हम इसका निकालेंगे, उसमें क्या है सम ऑफ द रूट्स इज द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द। इसका मतलब हमें सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है। तो सम क्या होगा, इक्वेशन ये लिख दें दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा और बीटा। अब है अल्फा, सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है -b ओवर a माइनस b माइनस इनटू b की वैल्यू -3 है ओवर a 2k, ये आ गया 3 ओवर 2k, ये क्या आ गया सम। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं, अल्फा बीटा ये क्या होता है c ओवर a, c क्या है हमारे पास 4k और a क्या है 2k, k से कट जाएगा 2 टू द 4 और आंसर हमारे पास आ गया 2, ये क्या आ गया प्रोडक्ट। अब कंडीशन उसकी क्या है कि सम जो है सम ऑफ द रूट इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम हमारे पास क्या है, सम s इज इक्वल टू 2t, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू ट्वाइस 2 हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम को इक्वल है प्रोडक्ट के दुगने से, तो सम की जगह पे हमारा आ जाएगा 3 ओवर 2k और ये आ गया 2 इनटू p की वैल्यू कितनी है 2, ये आ गया 3 ओवर 2k इज इक्वल टू 4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 इज इक्वल टू 2 टू 4 द 8k। हमने क्या फाइंड करना है k, तो k इज इक्वल टू 3 ओवर 8, ये हमारे पास वैल्यू k की बस ये हो गया नोट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है इसका 1 जो हमारे सिलेबस में, वो ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास है 4kx स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, ये इक्वेशन है और सवाल ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम तो निकाला ही निकाला ना, बाद में देखते हैं, बाकी वही काम कर रहे हैं। a इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू 3k और c इज इक्वल टू -8। पूरी आपकी जो एक्सरसाइज है यही सम प्रोडक्ट और इसी की जरूरत है, और इतने आसान है, ये दरमियान से छुड़ा दिया आपके लिए, मेहरबानी करने की, वरना ये 2 सवाल करके आप पूरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, समझ आ जाएगा। समझने का ये कि आपने सम समझना है, प्रोडक्ट क्या और सम क्या, बस। अच्छा अब देखिए ये a है, ये b है और c है, तो सम क्या होता है और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है -b ओवर a, तो -3k और a की वैल्यू क्या है 4k, k से कट जाएगा, ये आ गया -3 और 4 इज इक्वल टू -3 और k इज इक्वल टू s। अच्छा ये आ गया। अब इसके बाद हम उसी तरह प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट क्या है अल्फा बीटा c ओवर a। अच्छा और ये c क्या है हमारे पास -8 ओवर 4k, 4 टू द 8 और ये आ जाएगा -2 ओवर k, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, तो हमारे पास सम क्या है, ये इनका स्क्वायर क्या आ जाएगा
स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इज इक्वल टू आगे क्या रहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट। ये इक्वेशन लिखने के बाद क्या इज 2 सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट इज 2। स्क्वायर का जो सम है आपका अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। बस इसके बाद अब ये इसका फार्मूला है। अगर मैं थोड़ा सा ये चीज लिखता हूँ a प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। हमने अगर निकालना हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा प्लस 2ab इधर आगे क्या हो जाएगा a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यही होगा। जब हम ये निकालेंगे a प्लस b का स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जब हम निकालेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो प्लस का 2ab इधर आगे माइनस हो जाएगा। वही चीज ये है कि बस a स्क्वायर की बजाय क्या लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर b स्क्वायर की जगह पे क्या है बीटा स्क्वायर। तो जहाँ a भी है अल्फा बीटा लिख दें तो ये आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। यानी अल्फा a b की जगह पे अल्फा बीटा लिखा है बाकी सेम वही चीज है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है सम क्या है -3/4 -3/4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है प्रोडक्ट जो है -2/k इज इक्वल टू 2। ये आ जाएगा 9/16 माइनस माइनस प्लस 4/k इज इक्वल टू 2। अब इसका एलसीएम क्या बनता है 16 के हर एक को 16k से मल्टीप्लाई कर दो बस क्वेश्चन सही हो जाएगा। 16k into 9/16 plus 16k 4/k is equal to 2 into 16। ये जो एलसीएम है इसके नीचे 1 है जो एलसीएम है उसे हर एक को मल्टीप्लाई करो। अब क्या हो जाएगा 16 16 से कट के ये क्या आ जाएगा 9k प्लस k से कटेगा ये अगर 16 4 था 64 और ये अगर 32k ठीक है। अब k एक साइड पे कर देते हैं 64 इज इक्वल टू 32k और 9 के उधर जाके हो जाएगा -9k तो 16k 64 इज इक्वल टू 32 में से 9 के बाद कितना आ जाएगा 23k तो k इज इक्वल टू 64/23। ये बताया उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा करना है 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड p क्या है फाइंड p फाइंड करना है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। इक्वेशन दी हुई है रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाकी वही आपने हर सवाल में लिख देना है। लेट द रूट्स ऑफ द वो लिख दिया करो बस आप सवाल में लिखने का मतलब अल्फा और बीटा पार्ट 2 है। अच्छा ये आ गया पार्ट 2 इसका रूट्स इज डिफर बाय 2। रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आगे लिखा हुआ है डिफर बाय 2। अब इसमें थोड़ा सा रूट्स ये एक मिनट थोड़ा सा हो गया इसमें आप ये करेंगे ये रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है ना पहले हम करते हैं अल्फा बीटा। अभी मैंने साफ किया है अल्फा बीटा वो तो अलग अलग है। वो कहते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन अलग अलग नहीं है बल्कि उनका फर्क है सिर्फ 2 का। अगर एक 2 है तो दूसरा 0 होगा। अगर 4 है तो दूसरा रूट क्या होगा 4 माइनस 2 ठीक है। अगर एक को आप a ले रहे हैं तो जो दूसरा रूट होगा वो a माइनस 2 होगा। चीज वही है सिर्फ फर्क किसका है डिफर बाय 2। तो लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आ गया अल्फा और अल्फा माइनस 2। अब a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू p माइनस 2 ठीक हो गया। अब हमारे पास सम ऑफ द रूट्स ये आ गया अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस b हो गया
बाकी वही है कि सम का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट क्या होता है सी ओवर ए। सिर्फ आपने ये फर्क इसमें किया है कि चूंकि डिफर बाय 2 लिखा हुआ है, मैंने जहाँ बीटा लिखना था बीटा नहीं लिखा बल्कि क्या लिखा है अल्फा माइनस 2 है बीटे की जगह पे। दूसरा रूट है, एक रूट अल्फा है और दूसरा क्या है अल्फा माइनस 2, इसलिए कि अब बीटा नहीं है बल्कि उसकी जगह पे वो कह रहा है डिफर बाय 2 है, इसलिए अल्फा माइनस 2 लिख दिया। तरीका वही है, पहला रूट प्लस दूसरा रूट इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। ये अल्फा और अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 माइनस और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 3 और ए की जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो ये आ गया 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 और अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद है प्रोडक्ट, वही है अल्फा बीटा था, अभी अल्फा बीटा नहीं है बल्कि अल्फा इनटू अल्फा माइनस 2 बस। यहाँ बीटा आ गया वहां पे आ जाएगा अल्फा माइनस 2। बाकी फार्मूला वही है सी ओवर ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या निकाली हमने, तो जहाँ पे अल्फा है वहां माइनस ये लिख देंगे माइनस 1 ओवर 2 इनटू माइनस 1 ओवर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू सी क्या है b माइनस 2 ओवर 1। ठीक हो गया। अभी ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस 1 ओवर 2 टू द 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 ओवर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया p माइनस 2। अब ये आ गया आपका, ये कट गया, ये आ गया 1 ओवर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू p माइनस 2। इसको हल कर लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आता है 4, 4 1 का 4 और 1 इंटू 1 1 प्लस 4 1 का 4 इज इक्वल टू p माइनस 2। तो ये आ गया आपका 5 ओवर 4 इज इक्वल टू p माइनस 2। इसके नीचे 1 है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें इसको इधर, तो ये आ जाएगा 4p माइनस 4 टू द 8 इज इक्वल टू 5 ऑन द 5। 4p इज इक्वल टू 5 माइनस का 8 इधर प्लस 8, 4p is equal to 13 और p is equal to 13 over 4। ये आपको